क्वालिफाई किया, उसके बाद MBBS भी किया, तो उसके बाद आपने IAS किया। आपने पहले नीट किया, आपने उसके बाद IAS किया। तो आपने क्या सोच के IAS किया? पहले तो नीट आपने किया, तो आपने उसके बाद क्या सोच के आपने IAS किया? क्या आपने आपके माइंड में पहले से था कि मैं पहले IAS करूँ या नीट करूँगा और उसके बाद IAS करूँगा? इसका सिंपल लफ्जों में बताऊं तो एक तो साइंस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रीम को चूज करते हो क्लास 10th के बाद, तो उस समय आप देखते हो आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। तो नॉर्मली मैं साइंस में अच्छा था, तो दो ऑप्शन थे, या तो इंजीनियरिंग में जाना था या मेडिकल में। बिकॉज वो कॉमर्स और आर्ट्स में उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं था, ऑल्दो हिस्ट्री मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। तो उस टाइम जब मैंने क्लास 11 ज्वाइन करी तो मैंने बायोलॉजी ली, तो ऑटोमेटिकली रास्ता क्लियर था कि भाई मेडिकल ही करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स लेके फिर उसके बाद क्लास 12th के बाद तैयारी करके, हमारे टाइम पे उसको नीट नहीं बोलते थे, PMT बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट। AIPMT होता था, एम्स का अपना अलग एग्जाम होता था, अभी भी अलग है, एम्स का एग्जाम अभी भी अलग है। तो उस सारे एग्जाम्स को दिए। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज में चले जाते हो ना, तो एक चीज आप ये देखेंगे कि एज अ मेडिकल प्रोफेशन उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। अभी समय के साथ क्या हो गया है कि चीजों में स्पेशलाइजेशन आ गया है, कि अगर कोई आंख का डॉक्टर है ना, तो आंख का डॉक्टर भी आगे पढ़ते पढ़ते आंख के बाद आंख के अंदर का एक पार्ट यानी कि रेटिना, उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है। उसी तरह अगर कोई मेडिसिन का डॉक्टर है, तो मेडिसिन का डॉक्टर भी ना फिर पेट का स्पेशलिस्ट हो जाता है, और पेट के स्पेशलिस्ट में भी सुपर स्पेशलाइजेशन पैनक्रियाज या लिवर में करता है। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहा था, जबकि मेरा जो चॉइस था, मैं चाहता था कि मैं थोड़ा जेनेरिक रहूं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे को इंटरेस्ट में थी, ना सिर्फ कि एक ऑर्गन विशेष पर मैं लिमिट हो जाऊं। तो उसकी वजह से जो सेमेस्टर 5 होता है, सेमेस्टर 5 तक आप एक ट्रांजिशन फेज में होते हो पैरामेडिकल सब्जेक्ट और मेडिकल सब्जेक्ट के। पैरामेडिकल सब्जेक्ट का एग्जांपल है जैसे पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आप देखेंगे कि क्या बीमारी है, उसमें टिश्यू में क्या असर हो रहा है, और टिश्यू में असर होने के बाद वो किस तरह से डिजेनरेट हो रहा है या खराब हो रहा है। उसके बाद अगर उसको ठीक करना है तो आप मेडिकल में आ जाते, क्लिनिकल में आ जाते हो, जो कि सेमेस्टर 5 के बाद आता है, कि भाई टिश्यू तो खराब हो गया, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो जब तक वो सेमेस्टर 5 में था, तब उस टाइम तक मैं काफी इंटरेस्टेड रहा अपने मेडिकल के सब्जेक्ट्स में। बट सेमेस्टर 6 में आते आते जब मैं क्लिनिकल एक्सपोजर में गया, तो मैंने देखा कि स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो रहा था, वो मेरी चॉइस के हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिटी उतनी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो उसके बाद कुछ सीनियर्स थे, उनका सिविल सर्विस एग्जाम उन्होंने दिया, उन्होंने टॉप भी किया, तो उसकी वजह से एक एडेड मौका मिल गया ये सोचने का, क्योंकि जब आपका कोई सीनियर होता है और वो भी कर लेता है वो चीज, तो आप भी सोचते हैं कि अगर इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। बिकॉज नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी का पहले से ही मन है, तो उनको 5.5 साल के MBBS के कोर्स में नहीं जाना चाहिए, रादर 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद उनको करना चाहिए। बिकॉज आप जिस उम्र पे सर्विस में एंटर करते हो वो भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप 30 साल की उम्र पे एंटर करोगे, तो आप जितने भी मेहनत कर लो, आप एक लेवल ऑफ सीनियोरिटी तक जा पाओगे। अगर आप 25 साल की एज में एंटर करोगे, तो आप बहुत ज्यादा आगे तक सीनियोरिटी में जा सकते हो। अगर आप 22-23 साल की उम्र में चले जाओगे, तो फिर आप एकदम टॉप तक भी जा सकते हो। तो उसकी वजह से ये रहता है कि एक ओपन माइंड के साथ चलना होता है, बिकॉज चीजें आप जैसे प्लान करते हो हमेशा इस तरह से होती नहीं है। और अगर आप ओपन माइंड करके चलेंगे, तो अल्टीमेटली आप जो करना चाहेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वही करेंगे। बिकॉज कभी ऐसा हो जाता है कि अब तो मैं इसमें फंस गया, अब मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ। बट इफ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर, तो आप लाइफ में वही करियर चुनेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, और अल्टीमेटली वही मैटर करता है। एंड आप जो भी तालीम लेते हैं, अभी मेडिकल की भी अगर आपने तालीम ली है, तो दैट स्टेज विद यू। आपका जो लाइफ का अप्रोच होता है, उसमें मेडिकल की जो प्रैक्टिस होती है, जो आपको वो चीजें सिखाती है, वो आपके साथ कंटिन्यू रहता है। इवन दो आप एक्टिव डॉक्टर की तरह काम नहीं करते, बट वो नॉलेज आपके साथ काम आती ही रहती है किसी न